अन्नहवु फ़िल कलाम कल मिल्हि फ़ित ताम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज किताबुन्नहव का 7वां सबक लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारा सबक एराब का बयान है। गुज़िश्ता असबाक़ में हमने मौरब व मबनी की बहस पढ़ी और हमें ये मालूम हुआ कि मौरब ऐसे कलीमे को कहते हैं जिसके आखिर में आमिल की वजह से, किसी अमल करने वाले की वजह से तब्दीली होती रहती हो और उस पर उस तब्दीली का असर लफ्ज़ों में ज़ाहिर होता हो। और मबनी के मुताल्लिक़ हमने पढ़ा कि मबनी ऐसे कलीमे को कहते हैं जिसमें आमिल की वजह से तब्दीली तो होती है मगर लफ्ज़ों में वो तब्दीली ज़ाहिर नहीं होती। उसकी लफ्ज़ों में जो हालत होती है वो हर हालत में बरकरार रहती है। आमिल की वजह से उसकी लफ्ज़ी हालत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये गुज़िश्ता सबक में हमने मौरब व मबनी के फ़र्क में ये चीज़ पढ़ी थी। आज एराब का बयान पढ़ रहे हैं। मौरब ऐसे कलीमे को कहते हैं जिस पर एराब आता हो, और एराब किसे कहते हैं बयान कर रहे हैं। एराब वो शय है जिससे मौरब का आखिर मुख्तलिफ़ हो। एराब वो शय है, वो चीज़ है जिससे मौरब का आखिर मुख्तलिफ़ हो, अलग हो। क्या हो? अलग हो। मसलन हमने कहा जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। तो अब ज़ैद में जो दाल पर एक जगह पेश है, एक जगह नसब है और एक जगह ज़ेर है, तो इस नसब और इस पेश और इस ज़ेर के ज़रिए ये ही एक कलिमा दूसरे से अलग हो पाया है। अगर तीनों पर पेश होता तो तब्दीली की सूरत मुमकिन नहीं थी। एक पर नसब आया, एक पर जर आया और एक पर रफ़ा आया। तो इस वजह से हम एक ज़ैद को दूसरे ज़ैद से मुमताज़ कर पा रहे हैं। लिहाजा एराब वो शय है जिससे मौरब का आखिर मुख्तलिफ़ हो। तो जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन, इन मिसालों में कलिमा ज़ैद ही है लेकिन एक ज़ैद दूसरे मिसाल के ज़ैद से मुख्तलिफ़ हो गया। क्यों मुख्तलिफ़ हो गया? क्योंकि इस पर जो एराब आ रहा है, इस पर जो एराब आ रहा है, एक पर रफ़ा का एराब है, एक पर नसब का एराब है, एक पर जर का एराब है। इन तीनों में से हर एक एराब ने एक दूसरे से मुख्तलिफ़ कर दिया है। लिहाजा एराब वो शय है, यानी ऐसी चीज़ है जिससे मौरब, यानी ऐसा कलिमा जिसके आखिर में तब्दीली होती रहती हो, ऐसा कलिमा अपने दूसरे मौरब कलिमे से क्या हो जाता है? मुमताज़ हो जाता है, अलग हो जाता है। और यही वो तीनों हरकतें हैं। अगर आप रफ़ा लाएंगे तो अब रफ़ा से अगर किसी को हालत रफ़ई में दिखाना है तो पेश ले आते हैं आप। अगर उसी कलिमे को हालत नसबी में दिखाना है तो आप ज़बर ले आते हैं। तो एराब वो चीज़ है जिसके ज़रिए से एक मौरब कलिमा अलग हो पाता है, जुदा हो पाता है। जिस चीज़ की वजह से ये इख्तिलाफ़ पैदा हो, यानी ये कह रहे हैं कि ज़ैदुन पर पेश आया, ज़ैदन पर ज़बर आया, ज़ैदिन पर ज़ेर आया, तो ये ज़बर ज़ेर यानी समझाने के लिए ज़बर ज़ेर और पेश ही हम इस्तेमाल करते हैं, वरना एराब की बहस में मुस्तअमल हकीकतन रफ़ा, नसब और जर ही होना चाहिए। बहरहाल जहन में रहे कि ये जो नसब और फिर रफ़ा और फिर जर, ये जो तीनों चीज़ें आ रही हैं, ये जिस चीज़ की वजह से आ रही हैं, जिस चीज़ की वजह से आ रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं नहव की इस्तिलाह में? उसको हम आमिल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आमिल कहते हैं। हमने जा ज़ैदुन कहा, रअयतु ज़ैदन कहा, मररतु बिज़ैदिन कहा, तो ये जो ज़ैदिन, ज़ैदन, ज़ैदुन, ये जो तीनों चीज़ें कहीं, ये किसी न किसी एक कलीमे की वजह से कहीं हैं जिसकी वजह से इस पर यह एराब आया है। तो जिस कलीमे की वजह से हमने ये तब्दीली की है, जिस कलीमे की वजह से हमने ये तब्दीली की है, उसको हम आमिल कहते हैं। मसलन हम जा ज़ैदुन जब कहते हैं तो ज़ैदुन पर जो हमने पेश की, यानी रफ़ा की तब्दीली की है, वो क्यों की है? क्योंकि पीछे फ़ेल है। पीछे क्या है? फ़ेल है जो अमल कर रहा है, जो ज़ैद को मामूल बना रहा है, फ़ाइल का मामूल। ठीक है, तो अब ये चूँकि फ़ाइल बना रहा है, इस वजह से ज़ैद पर यह तब्दीली हो रही है। लिहाजा मौरब कलिमों में जो तब्दीली होती है उसको हम एराब कहते हैं, और जिसकी वजह से तब्दीली होती है हम उसको आमिल कहते हैं। और आमिल अफ़ाल हो सकते हैं, अस्माए आमिला हो सकते हैं, हरूफ जार्रा हो सकते हैं, यानी हरफ जर की वजह से तब्दीली हो सकती है, आमिल बन सकता है हरफ जर, और हरूफ मुशब्बा बिलफ़िल वग़ैरह चीज़ें ये क्या हो सकती हैं? आमिल बन सकती हैं, यानी जिसकी वजह से मौरब कलिमे पर तब्दीली होती है। लिहाजा
एराब जिससे मौरब कलीमों का आखिर मुख्तलिफ होता है, यानी कभी उस पर रफ़ा आ जाता है, कभी नसब आ जाता है, कभी जर आ जाता है, और जिसकी वजह से ये रफ़ा नसब और जर आता है, हम उसे क्या कहते हैं? आमिल कहते हैं। क्या कहते हैं? आमिल कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक एराब और एक आमिल। एराब वो जो मौरब कलीमे के आखिरी हर्फ पर आता है, और आमिल वो कि मौरब कलीमे के आखिर पर जो चीज़ आई है वो किस वजह से आई है, जिस वजह से आई है उसी को हम आमिल कहते हैं। आगे दिया है फ़ायदा, इस्म के 3 एराब हैं। इस्म के 3 एराब हैं, यानी 3 एराब की 3 हालतें हैं। एराब की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। रफ़ा हालत रफ़ाई यानी फ़ाइल बन रहा हो, इन्ना की ख़बर बन रहा हो, काना का इस्म बन रहा हो, इसी तरह और जितने मरफ़ूआत होते हैं। नसब यानी हालत नसबी में हो, मफ़ूल बन रहा हो या इन्ना का इस्म बन रहा हो, काना की ख़बर बन रहा हो। जर यानी वो उससे पहले हर्फ जर आ रहा हो या मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा हो। तो जिस इस्म पर रफ़ा हो उसको मरफ़ू, यानी जिस इस्म पर जो इस्म हालत रफ़ाई में होता है उसको हम क्या कहते हैं? मरफ़ू कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मरफ़ू कहते हैं। जिस पर नसब हो उसको क्या कहते हैं? मंसूब कहते हैं। जिस पर नसब हो उसको क्या कहते हैं? मंसूब कहते हैं। और जिस पर जर हो उसको मजरूर कहते हैं। और ये जो हम मरफ़ू, मंसूब, मजरूर कहते हैं, ऐसा हम तभी कहेंगे जबकि उस पर उसकी वो हालत किसी आमिल की वजह से हुई हो, क्योंकि एराब मुताल्लिक़ है किससे? आमिल से। यानी अगर पीछे आमिल अमल करने वाला है जिसकी वजह से वो मरफ़ू बन रहा है या मंसूब बन रहा है या मजरूर बन रहा है, तब हम उसे कहेंगे कि यह हालत रफ़ई में है यानी मरफ़ू है, हालत नसबी यानी मंसूब है, हालत जर्री यानी मजरूर है। अगर कोई मुतलक ज़ैद का कलीमा कह रहा है तो वो मौरब, पहली बात मौरब नहीं है। जब मौरब नहीं है तो वो न हालत रफ़ई में हो सकता है, न हालत नसबी में, और न हालत जर्री में, क्योंकि उससे पहले आमिल नहीं है जो उस पर ज़म्मे यानी हालत रफ़ई का अमल कर सके। लिहाजा मरफ़ू, मंसूब, मजरूर ऐसे कलीमे को कहा जाएगा जिससे पहले आमिल मौजूद हो जो उस पर अमल कर रहा हो, और कलीमे से पहले आमिल मौजूद हो। फ़ायदा, इस्म के 3 एराब हैं, रफ़ा, नसब, जर। जिस इस्म पर रफ़ा हो उसको मरफ़ू, जिस पर नसब हो उसको मंसूब, और जिस पर जर हो उसको मजरूर कहते हैं। तो ये मौरब कलीमों की 3 हालतें होती हैं। अब इन 3 हालतों को ज़ाहिर करने के लिए, इन 3 हालतों यानी मरफ़ू, मंसूब, मजरूर, इसको शो करने के लिए, इसको ज़ाहिर करने के लिए दो तरह के एराब से मदद ली जाती है। एक एराब बिल हरकत होता है, यानी जिसमें हम ज़बर देखते हैं, ज़ेर देखते हैं, पेश देखते हैं। और एक एराब बिल हुरूफ होता है जिसमें हम वाव देखते हैं, अलिफ देखते हैं, या देखते हैं। तो ये हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री, या कहें कि मरफ़ू दिखाने को, मंसूब दिखाने को और मजरूर दिखाने के लिए हम 2 तरह के एराब की मदद लेते हैं। एक होता है एराब बिल हरकत, यानी हरकत के ज़रिए से अगर उस पर पेश आ रहा है तो हम कहेंगे हालत रफ़ई में है, या इसी तरह एराब बिल हर्फ यानी वाव आ रहा है तो हम कहेंगे हालत रफ़ई में है। ये इसकी आगे बहस आ रही है। लिहाजा ये 3 एराब, 3 हालतें हो सकती हैं, रफ़ा, नसब या जर, यानी हालत रफ़ई में हो सकता है, हालत नसबी या हालत जर्री में। अमसिले ज़ेल में इस्म के आमिल और एराब पर गौर करो, यानी नीचे जो मिसालें दी गई हैं उसमें जो इस्म है उस पर कौन अमल कर रहा है और उसका एराब क्या है, इस पर हमें गौर करना है। हालत रफ़ई की मिसाल दी है, यानी जबकि इस्म किस हालत में हो, यानी इस्म मरफ़ू हो, जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, इसमें जा आमिल है, यानी ज़ैदुन पर जो रफ़ा आया है वो किस वजह से आया है, और जिस वजह से आया होगा हम उसी को क्या कहते हैं? आमिल कहते हैं। लिहाजा ज़ैदुन पर जो रफ़ा आया है, ज़ैदुन जो हालत रफ़ई में है वो जा की वजह से है, लिहाजा इसमें जा को आमिल मानेंगे, और ज़ैद का एराब क्या होगा? रफ़ा होगा, यानी ज़ैद क्या है? मरफ़ू है। ज़ैद क्या कहलाएगा? ज़ैद मरफ़ू कहा जाएगा। इसी तरह हालत नसबी में हम देखेंगे, हम पूछेंगे कि रजुलन पर क्या चीज़ आ रही है, तो जो चीज़ आ रही है उसे हम एराब कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? एराब कहेंगे। और हम पूछेंगे वो चीज़ जो आ रही है रजुल पर वो किस वजह से आ रही है, जो जिस वजह से आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? आमिल कहेंगे। तो रजुल पर क्या आ रहा है? नसब आ रहा है, यानी ये हालत नसबी में है। और किसकी वजह से ये नसब आ रहा है? तो हम कहेंगे रअयतु की वजह से आ रहा है। लिहाजा रअयतु जिसकी वजह से नसब का एराब आ रहा है उसे हम आमिल कहेंगे, और रजुल पर जो चीज़ आ रही है जिसकी वजह से रजुल
का आखिर मुख्तलिफ हो रहा है, यानी अलग हो रहा है, पेश नहीं आ रहा है, उस पर ज़ेर नहीं आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एराब कहेंगे। और एराब नसब का है, लिहाजा रजुलन क्या कहलाएगा? मंसूब कहलाएगा। इसी तरह हालत जर्री में ज़हबतु इला ज़ैदिन में ज़ैद को देखिए, वो ज़ैद पर पहले पूछा जाएगा क्या चीज़ आ रही है, कहा जाएगा जर आ रहा है। और वो जर क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से वो आ रहा होगा उसे हम आमिल कहेंगे। लिहाजा ज़ैद पर जर इला की वजह से आ रहा है, लिहाजा इला आमिल होगा। और ज़ैद पर बज़ाते ख़ुद क्या आ रहा है? जर आ रहा है, लिहाजा ज़ैद को मजरूर कहा जाएगा। हालत रफ़ई में यहाँ पर देखिए ऊपर एराब बिल हर्फ की मिसाल, एराब बिल हरकत की मिसालें दी हैं। पेश से दिया है, ज़बर से दिया है, ज़ेर से दिया है। और नीचे हमने बताया था कि एराब की दूसरी किस्म होती है एराब बिल हुरूफ, यानी हर्फ के ज़रिए से बताया जाए कि फ़लाँ चीज़ हालत रफ़ई में है, फ़लाँ चीज़ हालत नसबी में है और फ़लाँ चीज़ हालत जर्री में है। लिहाजा हालत रफ़ई में पहले एराब बिल हर्फ की मिसाल नसरा अखूका। तो यहाँ पर जो वाव है, इसमें जो वाव है, इसमें पेश तो नहीं है जो बताया कि हालत रफ़ई में हो, लेकिन इसमें वाव है जो कि उस पेश का कायम मकाम है, जो हमें बता रहा है कि अखू का क्या है? हालत रफ़ई में है। तो वाव का होना ये एराब है। और ये एराब आया क्यों है? नसरा की वजह से आया है, लिहाजा नसरा आमिल होगा। और वाव का एराब वाव है, और वाव किसकी अलामत है? हालत रफ़ई की अलामत है, लिहाजा अखूका को क्या कहा जाएगा? मरफू कहा जाएगा। हालत जर्री में एराब बिल हर्फ की मिसाल दे रहे हैं, इज़हबू इला अबीकुम, अपने बाप के पास जाओ। तो इसमें देखिए हालत जर्री की मिसाल दी है, इसमें किस अभी जो या के साथ आ रहा है, और या जो है ये हालत जर्री की कायम मकाम है, यानी जब एराब बिल हर्फ के ज़रिए से जर को ज़ाहिर करना होता है तब हम या को मुस्तअमल करते हैं अस्माए खमसा सित्ता मुकब्बर, अस्माए सित्ता मुकब्बरा में। लिहाजा अभी में या के साथ आ रहा है तो अभी हालत जर्री में होगी, और हालत जर्री में क्यों है? इला की वजह से, लिहाजा इला को आमिल मानेंगे। और अब या के साथ है तो एराब या है, यानी इसे मजरूर कहा जाएगा। और हालत रफ़ई में जा रजुलान, यानी तस्निया में हालत रफ़ई को ज़ाहिर करने के लिए अलिफ़ और नून की मदद ली जाती है, यानी उसे कायम मकाम बनाया जाता है। लिहाजा रजुलान देखेंगे, इसमें एराब अलिफ़ नून अलिफ़ का है। और ये अलिफ़ का एराब क्यों आ रहा है? जा की वजह से आ रहा है, लिहाजा जा आमिल होगा। आगे इस वजह से रजुलान को क्या कहा जाएगा? मरफू कहा जाएगा। तो ये आज थी हमारी एराब की बहस, जिसमें हमने पढ़ा एराब कहते किसे हैं, यानी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिससे मौरब का आखिर बदलता है, यानी उस पर पेश आता है, उस पर ज़ेर आता है, उस पर ज़बर आता है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को, यानी हालत नसबी, हालत रफ़ई, हालत जर्री या नसब रफ़ा जर, इन्हीं तीन चीज़ों को हम एराब कहते हैं। और ये तीनों एराब जिस सबब से आते हैं, यानी जिसकी वजह से ये एराब आते हैं, हम उसे आमिल कहते हैं। और ये बताया गया कि जिसकी वजह से एराब आएँ उसको हम आमिल कहेंगे। और एराब की तीन हालतें हैं, रफ़ा, नसब, जर। और ये भी आज सबक में आया कि एराब दो तरह से दिया जाता है। एक एराब बिल हरकत होता है, यानी उसमें ज़बर ज़ेर पेश की मदद से हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री को ज़ाहिर किया जाता है। और एराब बिल हुरूफ में वाव के ज़रिए से, अलिफ़ के ज़रिए से, या के ज़रिए से, इन चीज़ों के ज़रिए से हालत रफ़ई व नसबी को ज़ाहिर किया जाता है। लिहाजा आज का सबक इतना ही, इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।